नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं दरभंगा करमगंज बीबी पाकर में, जहां पर एक कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण कर अपना कारोबार कर रहे थे, जिन्होंने आज उसे अतिक्रमण मुक्त कर दिया है, जिसको लेकर के उनका इस पर क्या कुछ कहना है और क्या कुछ वार्ड पार्षद भी कह रहे हैं और क्या कुछ कमेटी का कहना है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। मुन्ना जी, इन बेचारे का अभी जिस तरीके से इन्होंने कबूल किया कि हाँ कब्रिस्तान पे है, इन्होंने कुछ कहा कि इनको मुआवजा दिया जाए, क्या कमेटी ने फैसला किया और जो लोगों ने और लोगों का जो कब्जा उनके लिए अब कमेटी ने क्या फैसला? देखिए, सबसे पहली बात कि हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने अपने ईमान को चेता और अपना ही नहीं अपने बच्चों को भी तंबीह किया कि नहीं कब्रिस्तान का यहाँ पर से हम लोग अविलंब इसको हटाएंगे। और इन्होंने कोई डिमांड नहीं किया था कि हमको चाहिए इसका मुआवजा। कमेटी ने फैसला किया कि ये गरीब आदमी है, कमेटी ने इनको उस वक्त क्यों नहीं रोका। तो जब ये मकान बना लिया इन्होंने, तो इनका जो भी भरपाई होगा कमेटी इनको जो तय किया है, इनको इंशाल्लाह वो 2.5 लाख रुपये है, इनको 2 से 3 दिन के अंदर में इनका पैसा इनको मिल जाएगा। दूसरी बात कि जो इन्होंने काम किया है, ये मुझे लगता है कि कल तक छत तोड़ करके ये अपने हाथ से, कमेटी के लोग नहीं आएंगे, इंशाल्लाह ये खुद अपने हाथ से हटाएंगे। जब इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है तो ये चीज़ कब्रिस्तान की थी, कब्रिस्तान को ये अपना वापस कर रहे हैं। दूसरा, जिन जिन लोगों ने शहर में, शहर ही नहीं जिला भर में जिन जिन लोगों ने कब्रिस्तान पे कब्जा किया है वो हटाएं। दूसरी बात, जो लोग कब्रिस्तान के पेपर गलत तरीके से बनाकर बेच रहे हैं और खरीदने वाले भी वही, बेचने वाले भी वही, मतलब कि मैं मुसलमान के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऐसे मुसलमानों को मैं चेता देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह सरवर साहब ने जो कदम उठाया कि नहीं भैया हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ हम खड़े होंगे, अगर उनकी सही चीज़ है तो हम लोग पीछे हटेंगे। तो उसी का नतीजा आज ये हुआ कि जो हम लोग पीछे नहीं हटे और इन्होंने ये जो अमीन आए उन्होंने नाप के दिखा दिया कि ये जहाँ पे मकान बनाया है, अपना दुकान बनाया है, वो कब्रिस्तान का है। इन्होंने कब्रिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह वापस कर दिया और जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है अब वो अविलंब हटाए, नहीं तो जहाँ जाते शिकायत आएगी ये कमेटी वहाँ जाएगी और उनको हटाएगी। ये जो चिंगारी ईमान की यहाँ जगह है, जो लोग लड़ रहे हैं कब्रिस्तान को बचाने के लिए, मस्जिद को बचाने के लिए, ईदगाह के लिए और भी वगैरह, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, क्या लगता है उन लोगों को कितना मोटिवेशन मिलेगा इस लड़ाई से? सर देखिए, ये तो शुरुआत है और जहाँ नौजवान, जिस कौम में नौजवान खड़े होते हैं ना ईमानदारी से, जिनको कोई लक्ष्य नहीं होता है, जिनको कुछ मतलब नहीं होता, वो चाहते हैं कि जहाँ जहाँ कब्रिस्तान की, इमामबाड़े की, मस्जिद की ज़मीन है वो वहाँ पर वो चीज़ जो है वापस मस्जिद को मिलनी चाहिए, कब्रिस्तान को मिलनी चाहिए, इमामबाड़े को मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को जहाँ पर मठ की चीज़ होगी, मंदिर की चीज़ होगी, वहाँ के युवाओं को भी ये इस चीज़ से प्रेरणा मिलेगा कि वो भी अपने अपने जहाँ जहाँ हक है उसका के लिए वो लोग। एक बात और ये खोल दीजिए, डॉन बॉस्को इंग्लिश स्कूल का जो गेट है वो कब्रिस्तान की जमीन में है, कब्रिस्तान में ही समझ लीजिए। दूसरा, एकरा एकेडमी के अंदर जो 13 दोरिया जो भी जमीन हो उसको भी क्लियर कराया जाए, ये हम लोगों का मांग है मोहल्ला वासी का। बाकी जो हमारे ऊपर था वो फ्री कर। चलिए, बहुत आप ये मैसेज देंगे कि आपने बना मकान तोड़ा है और एक अच्छा काम किया है, यही बस यही इंसाफ चाहिए हमको और कुछ नहीं। क्या मैसेज देंगे कि आपने अपना बनाया मकान तोड़े, पंच आए, वो उन्होंने फैसला किया, इसको फैसला सही है ना? फैसला सही है ना? जो भी है सही है, हम उसको तोड़ दें। चलिए, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। और जो कौम की चीज थी, कौम को वापस कर दिया, मैं उनका दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और जितने भी लोग, जो भी लोग कब्रिस्तान पे कब्जा कर रहे हैं, कब्रिस्तान कब्जा करके बेच रहे हैं, उनका खैर नहीं है। कमेटी तैयार हो गई है, उनको कमेटी माफ नहीं करेगी, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। सवाल ये है कि आपकी जीत हुई, सभी ने अपनी बातों को रखी, ये कमेटी कैसे काम करेगी? क्या कोई हेल्प डेस्क नंबर इसका निकलेगा जिससे लोग जुड़े? जीत आपकी जीत हुई है, जीत मेरी नहीं है, ये सच्चाई की जीत है। और जो कब्रिस्तान था, थोड़ा टाइम लगता है सच्चाई को जीतने में, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है और हक की होती है इंशाल्लाह। और आगे भी इस तरह का कहीं भी मसला होगा, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। आपने हमारे मुन्ना भाई से एक सवाल किया कि ये जीत यहीं तक रहेगी या आगे भी चलेगी। मैं आपके माध्यम से दरभंगा वासियों को ही नहीं बल्कि अगल बगल सटे हुए जिले से जहाँ तक आप लोगों को देखता है लोग, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा ये बात कि अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने इलाके में
अगर कोई कब्रिस्तान पर कोई किसी तरह का अतिक्रमण किए हुआ है वो सबसे पहले आवाज उठाए। हम लोग, हमारी कमेटी के एक लोग ईमानदार हैं, वो लोग आपके साथ रहेंगे। जहां भी होगा वहां पर एक कॉल कीजिए, हमारा जो नंबर है, बहुत सारे लोगों के पास नंबर है कमेटी के, किसी भी मेंबरान का नंबर पर आप कॉल करें, हमारे सारे लोग, सारे कमेटी के लोग आपके साथ रहेंगे, चाहे वो दरभंगा जिला का कोई भी कोना होगा इंशाल्लाह। बहुत सारे ऐसे भी जगह जमीन होंगे कि लोग खुद से नहीं छोड़ना चाहेंगे, वो कानून में चले जाएंगे। जी ऐसा होता है, होता कहाँ है? देखिए ये ईमान की बात है। अभी हमने सीधे बात कहा, जीत ईमान की और सच्चाई की होती है। होता क्या था पहले जमाने में कि किसी ने, कोई जमींदार हुआ करते थे जिनके पास जमीन ज्यादा हुआ करती थी, तो उन लोगों ने ऐसा काम किया कि 4 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन कब्रिस्तान को दे तो दिया, लेकिन वक्फ मनामा में नहीं चढ़ा, मान लेते हैं। लेकिन कब्र हुआ, हजारों कब्र हुए। जब उनके बेईमान बेटा पोता नाती हुए, जो उनके वारसान आए, जो बेईमान हो गए, बेईमान किस्म के, हमने उनको नाम बेईमान किस्म के चोर, कब्रिस्तान चोर कहेंगे, कि बाप दादा की दी हुई जमीन को वो आज पेपर दिखा करके सारे कब्र को ध्वस्त करके उस पर मकान बनाने का काम करते हैं। इस तरह के लोग हैं जो कोर्ट जाते हैं। आपका सवाल एकदम दुरुस्त है। क्या कब्रिस्तान की जमीन हीरे से भी ज्यादा कीमती होती है? ऑब्वियसली, चूंकि वो आखिरी घर है, वो आखिरी घर है। सभी उस पे कब्जा करना आप चाहते हाल हैं। बना लीजिए, एसी में सोइए जिंदगी भर, लेकिन मरने के बाद उसी कब्रिस्तान में एक छोटा सा टुकड़ा 3x6 का 3x7 का। लोग ये जानते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद फिर जाके कब्र के ही जमीन को बेचते हैं, खरीदते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है? वो तो कब्रिस्तान चोर है, और ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि कमेटी तैयार हो चुकी है। अगर जरा सा भी किसी तरह से कोई, अगला हम लोग का टारगेट है जो इस तरह का काम किया है। हम लोग अभी 2-3 जगह टारगेट किए हुए हैं। अभी मीडिया में नहीं बोलेंगे, मस्जिद हो मदरसा हो, लेकिन सबसे पहले 1-2 कब्रिस्तान है हमारे स्थानीय लोग के सहयोग से। तो स्थानीय लोगों के सहयोग से अगर वो हमारे वहाँ के लोग हम लोगों का सहयोग करेंगे तो मैं उनको भी उजाड़ फेंकूंगा, बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि जो और कब्रिस्तान की जमीन पे है उनको लीगल नोटिस कब तक जाएगी? इंशाल्लाह हम लोग का है तो कि दो तो तुरंत जाएगी अभी, और जो यहाँ निकला है हम लोग कल की मीटिंग रखे हैं, कल की मीटिंग में हम लोग उसको एक नोटिस भेजेंगे इंशाल्लाह। रियाज साहब, सिग्नेचर तो हो गया, कब्रिस्तान भी की फट्टे को आप लोगों ने खाली कराया। सिर्फ कब्रिस्तान, ईदगाह भी बचा है, मस्जिद भी बचा है, और कई जगह तो मुहर्रम मनाया जाता है छाता में, इमाम बाड़ा, ऐसे लोगों पर भी कब्जा है। देखिए, सच्चाई जो होती है ना, वो थोड़ी देर के लिए परेशान होती है, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। अब जितने भी शहर के दानिशवर लोग की कमेटी बनाई गई बीवी पाकर कब्रिस्तान के लिए, और हम लोगों ने आज ये दिखा दिया कि वाकई हक के लिए अगर खड़े होइएगा तो अल्लाह उसमें आपको जो है ना कामयाबी अता फरमाएगा। ज़मीन जिनकी थी उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, वो खाली किया, आज उनका भी शुक्रिया अदा। और जो ज़मीन जिनके अंदर गई है उन्हें भी खाली करना होगा। और मैं तमाम दरभंगा शहर के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो अच्छे और अमन पसंद लोग हैं, जो हक के लिए लड़ना जानते हैं, अपने इलाके में अगर किसी कब्रिस्तान को किसी ने कब्जा किया है तो आप इस कमेटी से जुड़िए, और एक साथ कई लोग जब जुड़ जाएंगे ना तो एक शहर के अंदर एक आवाज़ बन जाएगी। फिर कोई दबंग और कोई जो माफिया होते हैं ना, इनकी चलने वाली ने आवाम से बड़ी ताकत कुछ नहीं होती। कुछ वर्षों पहले इसी क्षेत्र के एक बहुत बड़े कब्रिस्तान की मुहिम शुरू हुई थी, लेकिन शायद वो मुहिम खत्म हो गई, लेकिन पता चला स्टे लग गया। नहीं, खत्म कोई भी नहीं होती है। क्या मैंने कहा ना कि वक्ती तौर पर सच्चाई थोड़ी सी परेशान होती है, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। आज इस कब्रिस्तान के लिए जो आप लोगों ने एक सवाल किया कि कैसे बन गया, हमारे पास कागज अवेलेबल नहीं था, लेकिन जब कागज आया तो हम लोग ने फौरन 10 दिन के अंदर ये एक्शन लिया, और 10 दिन के अंदर कामयाबी मिली। तो आपके माध्यम से मैं उन तमाम शहर के लोगों को बताना चाहता हूँ, जहाँ भी लोगों ने कब्रिस्तान पे कब्जा किया, आप आवाज़ बुलंद कीजिए, आप हमारी कमेटी से जुड़िए। हमारी कमेटी के लोगों को साथ एक नहीं, आज 25 है ना, मैं कहता हूँ 25,000 लोग जुड़ जाइए। फिर देखिए, न कब्रिस्तान में कोई गलत कब्जा करेगा, न मदरसे में, न मस्जिद में। इंशाल्लाह जीत होगी और होके रहेगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा के चले थे, सैकड़ों ईमान मिल गई, आज सिग्नेचर हुआ है। इस जीत को लेकर क्या कहेंगे, और ये जीत इसी बीवी पाकर कब्रिस्तान तक रहेगी या आगे भी बढ़ेगी? सबसे पहले तो आवाम का शुक्रिया, कि सभी आवाम जागे और जागरूक होकर जो है पूरी आवाम ने मतलब इजराइल साहब पर प्रेशर बनाया, और आज ज़मीन की नापी हुई थी, नापी में साबित हो गया कि वो ज़मीन कब्रिस्तान की है। और ये मुहिम हम लोग हर कब्रिस्तान के लिए लेकर चलेंगे, जहाँ तक फर्ज है कि सबसे पहले हमको लोगों को समझाना है, जागरूक करना है
न विवाद हुआ, न झगड़ा हुआ, न लड़ाई हुई, लेकिन कब्रिस्तान को जमीन वापस हो गई। क्योंकि कब्रिस्तान गरीब के लिए, अमीर के लिए, सभी के लिए, मरने के बाद सब की जगह कब्रिस्तान है। तो मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान ये आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है, इसको लोग छोड़ के चले। दरभंगा के लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपने अमाल को अच्छा करने के लिए तो मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान की चोरी बंद कर दें। और जितने लोग जो है कब्रिस्तान की चोरी कर रहे हैं, मदरसा की चोरी कर रहे हैं, मदरसा के बच्चों के पैसे की चोरी कर रहे हैं या मस्जिद की ज़मीन की चोरी कर रहे हैं, तो उसकी ज़िंदगी तहस नहस है। आप देख लीजिएगा कि नस्ल की बर्बादी तय होती है। एक खास बात कि सिर्फ यहाँ से जो आवाज़ उठी है आपकी, कैसे इसको आप आगे बढ़ाइएगा, कैसे लोगों को जोड़िएगा, क्योंकि काफ़ी लोग खामोश रहते हैं क्योंकि क्षेत्रीय बाहुबली की वजह से। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवाम से बढ़कर किसी की ताकत नहीं होती है। आवाम जब जागा, आप यहाँ भी देख लिया होगा कि कई दिनों से ये मामला चल रहा है। जब आवाम जागी, सवेरा होगा। हर जगह आवाम जागेगी, लोग को जागरूक करेंगे और जागरूक करके हर जगह हम लोग कब्रिस्तान चोर को धरपकड़ करेंगे। इस जिला कमेटी का कोई नाम रखिएगा या सिर्फ कब्रिस्तान को ही बचाना का यही मुहित में? देखिए, कमेटी कुछ नहीं है। कमेटी ये है, एक मतलब आम लोग का गठबंधन है, समझे, आवाम की गठबंधन है। हम लोगों को कोई नाम नुमाद के लिए काम करना नहीं है। हम लोग को सिर्फ जुनून काम करना है, सही काम करना है। जहाँ भी कोई मुद्दे की बात होगी हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाम बता दीजिए। सरवर कमान। ये जीत की सिग्नेचर किस चीज की सिग्नेचर थी, कहानी कैसे शुरू हुई और कैसे खत्म हुई? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। 7 बीघा के कब्रिस्तान था जो इस पार 4 कट्ठा 16 धुर की प्लॉट थी। लोग अतिक्रमण किए हुए थे। इसराइल साहब 28-30 साल से मकान बना के किराया खा रहे थे, लेकिन आज हम लोगों ने, कमेटी ने एक अमीन ला करके नक्शे से नापी करा करके इन्होंने ये साबित कर दिया, अमीन ने, कि ये कब्रिस्तान की सह है और कब्रिस्तान की सह साबित हो गई। अपने हाथों से इसराइल साहब ने उसको तोड़ दिया और अभी कब्रिस्तान की जमीन जो कम पड़ रही है, कुछ एकरा अकेडमी में जा रही है, कुछ रोड में जा रही है, कुछ डॉन बॉस्को स्कूल का गेट है उसमें जा रहा है। कमेटी को बहुत इत्मीनान, तखबियत मिली और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम लोगों ने, चूंकि इसराइल साहब अपना मकान उकान बना के रह रहे थे, तो कमेटी ने से गुहार लगाया कि हम गरीब आदमी इतने जमाना से रहे, सो हमारा बहुत नुकसान हो गया है। कमेटी को इस बात पर थोड़ा सा तरस आई कि चलो, तो कमेटी ने शायद 2 लाख रुपया या कितना किया, 2.5 लाख रुपया कमेटी अपने जानिब से या आवामी चंदे से उसको दिया जाएगा। और जो बची हुई जमीन जिन लोगों के यहाँ घुसी है, हम 2500 आदमी कमेटी बैठेंगे, एक नोटिस देंगे, वो आए और हम लोगों को अपनी बात रखे। हम लोग एक टाइम देंगे, इतना दिन के अंदर में अतिक्रमण हटावे। अगर नहीं हटाते हैं तो कमेटी अपना फैसला। आज जो मकान तोड़ा गया वो कितने दूर में कब्जा की गई? लगभग 4 से 5 दूर जमीन में वो अतिक्रमण किए हुए थे। 4 दूर, लगभग 28 साल से, एक दिन से नहीं। बहुत मतलब एक शेर है कि बड़े काबिज से सींचा था इस गुलशन को, अब बाहर आने को है, कहते हो तेरा काम नहीं। वो तो अपनी जायदाद समझ के बनाए हुए। कई लोगों ने चुपचाप बंद करके ये रखा कि जब नींव की खुदाई हो रहे थे, जब नींव डाले जा रहे थे, उस समय क्यों नहीं रोका? देखिए, एक चीज जानते हैं, हक की आवाज बहुत कम आदमी उठाते हैं और हक को बातिल से न मिलाया जाए। आज जो लोग जगे हैं, सरवर बाबू या रियाज कादरी साहब, रुस्तम बाबू, जितने भी हमारे कमेटी के लोग हैं, आज उन लोगों की कामयाबी हम लोगों को मंजिल तक पहुंचा दिया। ये न हमारी चीज है, न आपकी है, ये अबाबुन्नास की चीज है। ये कब्रिस्तान है, लोग मरने के बाद वहीं जाते हैं, जो क़यामत के दिन उठे जाएंगे। इस कब्रिस्तान को शहर खामोशा बोला जाता है। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नेमतुल्लाह हुआ, ऐसे लोग नन्हे अंसारी बोलते हैं। मैं वार्ड 32 का हूँ, ये मेरा ही वार्ड का क्षेत्र है और इंशाअल्लाह आवाम के लिए हम लोग हर वक्त। इस कब्रिस्तान का कोई नाम है? ये बीबी पाकर कब्रिस्तान कहलाती है। अब इसका हम लोग कुछ नाम रखेंगे, घेर घार कर रहे हैं। अच्छा, ये जमीन जिन्होंने डोनेट की थी उनका क्या नाम? ये हम समझते हैं 1854 से उस जमाने में किसी के पूर्वजों ने दिया, सारा डॉक्यूमेंट हम लोग के पास।